अरे हाँ, ये प्रजम्पशन है कि अगर किसी के खिलाफ पर्चा हो जाए तो उसको मुजरम मान लिया जाता है। अगर उसके खिलाफ एविडेंस है या नहीं, विटनेस आए या नहीं, विटनेस है तो उनकी क्रॉबोरेशन क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, गवाही का म्यार क्या है, कुछ भी नहीं देखा जाता है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जिसको हम CRPC रेड विद पुलिस रूल 1934 के साथ मिलाकर देखेंगे। 154 CRPC FIR का सेक्शन रेड विद पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.1 ये कहता है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आएगी तो पुलिस उसको इन रिटन फॉर्म लिखेगी। इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, 2026 SCMR 947 साइटेशन है जजमेंट की। अगर हम 154 CRPC को या फिर पुलिस रूल चैप्टर 24.1 को देखते हैं तो वहां पर कुछ यूं मेंशन है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑफेंस एदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द पुलिस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड आती है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर पुलिस स्टेशन में आती है, वो कॉग्निजेबल है, वो नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या है? काबिल दस्तंदाजी जुर्म और नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म। ऐसे जुर्म जहां पर विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, हीनियस ऑफेंस के हैं, या ऐसे जुर्म जिन पर विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, विद वारंट गिरफ्तार किया जाएगा, माइनर ऑफेंसेस हैं, या इन अदर कैटेगरी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है थाने में उसको इन रिटन फॉर्म लिखा जाएगा। तो CRPC 154 में भी और पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.1 में भी इंफॉर्मेशन का लफ्ज है, एलिगेशन का लफ्ज नहीं, इल्जाम का लफ्ज नहीं, मुल्जम का लफ्ज नहीं, मुजरम का लफ्ज नहीं। तो लिहाजा किसी शख्स के खिलाफ अगर FIR हो जाती है तो इससे ये अज्यूम नहीं किया जाएगा, इससे ये नतीजा अखज नहीं किया जाएगा कि अब ये शख्स मुजरम है, अब इसको जीने का कोई हक नहीं, अब इसको बाहर रहने का कोई हक नहीं। तो यहीं से कानून का आगाज होता है, यहीं से लॉ ऑफ इक्वालिटी का आगाज होता है, यहीं से आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 14 का डिग्निटी ऑफ वुमेन का आगाज होता है। किसी भी शख्स के खिलाफ जब कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको भी उतना ही हक है अपने आप को प्रूफ करने का जितना हक इल्जाम लगाने वाले को है। वो अपना सबूत, अपने एविडेंस, अपने विटनेस पेश करे, और जिसके खिलाफ गवाह है वो अपने सबूत, अपने विटनेस पेश करे। दोनों एक दूसरों के विटनेसेस को, सबूतों को जांचे परखे। दरमियान में एक स्टेट कॉमन रोल प्ले करती है उन एविडेंस के म्यार को देखते हुए, और जो गिल्टी होता है उसके खिलाफ फिर अदालत फैसला करती है। तो कोई भी शख्स मासूम समझा जाएगा जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता उसके खिलाफ, जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से डिसाइड नहीं हो जाता कि बंदा मुजरम है, उसको मासूम ही तस्वुर किया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को और 154 को जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर लिया जाएगा। वीडियो इज कंप्लीट। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।